गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स के प्रोबेबिलिटी के साथ, प्रायिकता के साथ। प्रोबेबिलिटी का हम पहले भी सेशन ला चुके हैं जो जूनियर क्लास के लिए है। उसमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने चर्चा किया है। बताया गया है उसमें कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स का चर्चा उस वीडियो में किया गया है। उम्मीद करते हैं आपने उस वीडियो को देखा होगा। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर देखें। और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे स्टैंडर्ड 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको अभी हम इसी वीडियो में टैग करेंगे जो आपके लिए लाभप्रद होगा। चलिए देखते हैं। जैसे आज अभी तक हेड सर नहीं आए हैं, क्या वो आएंगे स्कूल? आकाश में बादल दिख रहे हैं, क्या आज वर्षा होगी? वहाँ सड़क पर, खिड़की से देखिए बाहर, वहाँ सड़क पर 3 बच्चे साइकिल चला रहे हैं। उसमें से सबसे आगे कौन पहुँचेगा, इसका अनुमान लगाना कि हाँ रेड शर्ट वाला बच्चा सबसे पहले पहुँचेगा। ये सभी जो हम लोग अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, गेस करते हैं, किसी के चांस के बारे में बताते हैं, संभावना के बारे में बताते हैं, वो सभी प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत पढ़ना होता है। प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता। इसमें कुछ टर्म्स है जो हमारे लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम जान लेते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग। वैसा कोई भी ऑपरेशन, वैसा कोई भी कार्य जो हम करते हैं जिसमें वेल डिफाइंड आउटकम हमें पता हो, उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और जो भी आउटकम आता है उसे इवेंट कहते हैं, घटना कहते हैं। और प्रायिकता घटना पे ही निकाला जाता है, प्रोबेबिलिटी इवेंट का ही होता है। और जब किसी प्रयोग में सभी आउटकम्स नोन क्वांटिटी हो, जानकारी में हो कि हाँ यही आएंगे, तो उन्हें रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो उसे ही ट्रायल कह देते हैं, अभिप्रयोग कह देते हैं। और ट्रायल के माध्यम से ही प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। जब रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं यानी यादृच्छिक प्रयोग करते हैं, जिसे ट्रायल कहते हैं, अभिप्रयोग कहते हैं, तब इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी यानी आनुभविक प्रायिकता प्राप्त करते हैं। पीई यानी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा जो भी इवेंट है उसके फेवरेबल आउटकम है, उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से जब भाग देते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी प्राप्त होता है। जैसे कोई एक ट्रायल लेते हैं, सिक्का को उछालना, एक ट्रायल है। जो प्लेइंग कार्ड होता है, ताश के पत्ते होते हैं, उसमें से कोई एक कार्ड को खींचना। या फिर जब हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं या लूडो खेलते हैं, उसमें जब डाई को, छक्का को फेंकते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई चीज़ आता है तो डाई को फेंकना, थ्रोइंग ए डाई, यह एक ट्रायल हुआ। जब इस प्रकार कुछ भी करते हैं तो हमें उसका प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। जैसे एक सिक्का उछाले तो या तो हेड आएगा या टेल, चित या पट। तो चित आने का प्रायिकता या पट आने का प्रायिकता हमें प्राप्त करना है। चूंकि एक सिक्का उछाल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 यानी 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1/2, चूंकि हेड एक बार आएगा या फिर टेल एक बार आएगा, और ये दोनों सेम है। उसी तरह यहाँ पर यदि 2 सिक्का उछालते तो हमें या तो हेड आता एक पर, दूसरे पर टेल यानी HT, या फिर इस पर टेल आता दूसरे पर हेड यानी TH, या दोनों पर हेड आता हेड हेड, या दोनों पर टेल आता तो टेल टेल यानी TT। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हो जाते। और उसमें जो क्वेश्चन रहता, जैसे क्वेश्चन यदि रहता दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों सिक्का पर हेड आए इसका प्रायिकता, तो हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर ट्रायल्स है 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4, और दोनों पर हेड एक ही बार आया है, यानी कि ऊपर में न्यूमरेटर में 1 लिख देंगे, यानी 1/4। यानी दोनों पर हेड आने का प्रायिकता यहाँ पे हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स हो गया 1/4। इसी प्रकार से हम मुख्य बात को समझेंगे, मेन बात को समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी में हमें करना क्या होता है।
नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखेंगे। ऊपर में जो भी इवेंट है उसके फेवरेबल आउटकम जो है उसको लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस फार्मूला से हम प्रायिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, 100 लेडीज हैं, 100 लेडीज हैं, जिसमें 36 लेडीज जो है कॉफ़ी को पसंद करती है। तो हमें पूछ रहा है कि उस लेडी का प्रायिकता क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा जो कॉफ़ी को पसंद नहीं करती है। तो जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं 36 लेडीज़ कॉफ़ी को पसंद करती है, तो कॉफ़ी को नहीं पसंद करने वाले लेडीज़ की संख्या हो जाएगी 64। तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 64/100। इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 64/100 है, इसको अगर हम काटेंगे, रिड्यूस करेंगे, सरलतम रूप में करेंगे तो 16/25 आ जाएगा। 4 से चूंकि दोनों कट रहा है। या फिर दूसरे तरीका से इस प्रकार निकाल सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, यानी 0 से 1 के बीच में हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है और कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। और किसी भी घटना का यदि प्रोबेबिलिटी हमें 1/2 प्राप्त है तो उसका नहीं होने का भी प्रायिकता 1/2 ही होगा, इक्वल होगा। यदि 1/3 है, किसी भी घटना की प्रायिकता 1/3 है, तो उस घटना की न होने की प्रायिकता 1 - 1/3 यानी कि 2/3 हो जाएगा। यानी हाँ का प्रायिकता अगर पता है तो नहीं का प्रायिकता निकालना है तो 1 में से उसको घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वही नहीं होने का प्रायिकता हो जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने लाइक्स कॉफ़ी डिसलाइक्स कॉफ़ी के माध्यम से प्राप्त किया है आंसर, उसको हम इस सूत्र के माध्यम से भी बना सकते थे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमने देखा प्रोबेबिलिटी के वैसे क्लियर कंसेप्ट करने वाले तथ्य जिससे हमें प्रोबेबिलिटी के कितने क्वेश्चन बनाने में मदद मिले हैं। अब देखेंगे हम वैसे क्वेश्चन जो हमारे स्टैंडर्ड 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो में भी था। हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी कि पीई और पीई डैश। कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी इवेंट का या तो 0 होगा या 1 होगा या 0 से 1 के बीच में होगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है और कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो हमें ध्यान देना है और उसका सही आंसर ठीक करना है। साथ ही हमने देखा जब एक क्वाइन उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं उसमें 2। जब 2 क्वाइन उछालते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे 4। और जब 3 क्वाइंस एक साथ उछाले जाते हैं यानी ट्रायल किया जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 होते हैं। साथ ही हमने देखा कि जब एक डाई को फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 होते हैं, वहीं 2 डाई को फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 होते हैं। इनसे रिलेट करके हम बहुत सारे क्वेश्चन भी देखेंगे। उससे पहले ताश के बारे में कुछ देख लेते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे। एक ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं जिसमें 4 ग्रुप बांटा गया होता है, हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स और स्पेड्स। लाल पान, काला पान, ठिकरी, तरह तरह के नाम से हम लोग इसको जानते हैं।
ब्लैक कलर में दो तरह के रहते हैं, एक चिड़िया जिसे कहते हैं क्लब्स, और एक रहते हैं काला पान जिसे कहते हैं स्पेड्स। उसी तरह लाल रंग में भी दो तरह के होते हैं, एक हर्ट होते हैं जिसको लाल पान कहते हैं, और एक होता है डायमंड जिसे ठिकरी भी कहते हैं। ये चारों तरह के ग्रुप में टोटल 52 हुए, तो यानी कि हर एक ग्रुप में 13-13 होते हैं, जिसमें ए, उसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद के, क्यू, जे, इस तरह के पत्ते होते हैं उसमें। के, क्यू, जे यानी कि किंग, क्वीन और जैक, ये तीन एक ग्रुप में होते हैं, तो चारों ग्रुप में लाके 12 होते हैं। यानी कि फेस कार्ड, चित्र वाले कार्ड की बात करें तो टोटल 12 होते हैं। और इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में देखा है। उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन इसमें रिलेटेड हम इसमें देखेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो सके, क्लियर हो सके। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, एक ताश के गड्डी में से लाल रंग हटा दिया गया है, तो पूछ रहा है कि फेस कार्ड्स निकालने का प्रायिकता क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल नंबर्स होते हैं 52, उसमें से लाल रंग हटा लिए यानी कि 26 हटा लिए, तो अब टोटल कितने बच गए 26। 52 से 26 हटा लिए तो 26 बच गए। और एक ग्रुप में जैसा कि हम जानते हैं 3 फेस कार्ड होते हैं, तो यहाँ पे 2 काला रंग का ग्रुप है, तो चूंकि 26 पत्ते हैं तो 2 काला रंग का ग्रुप है, एक है स्पेड्स का और एक है क्लब्स का, तो उसमें 6 फेस कार्ड्स हो जाएंगे। तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेस कार्ड्स का 6/26। इसे हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, 2 से दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 3/13। आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक तथ्य चर्चा करना चाहेंगे। जरूरी नहीं कि डाई से रिलेटेड हो या फिर कॉइन से रिलेटेड हो या ताश के पत्ती से रिलेटेड हो। क्वेश्चन इस प्रकार के भी हो सकते हैं कि एक काला बैग दिया गया है जिसमें कुछ बॉल है, छोटे छोटे बॉल हैं, जिसका रंग हरा, नीला, पीला इस तरह से दिया गया है। उसमें यदि हम बिना देखे एक बल्ब निकालते हैं तो किसी गेंद का प्रायिकता क्या होगा कि वही गेंद निकल रहा है, उसी रंग का गेंद निकल रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें 3 हरा गेंद, 2 लाल गेंद, 5 नीला गेंद, 4 पीला गेंद रखा गया है। तो क्या प्रायिकता है कि एक गेंद इसमें से निकालते हैं बिना देखे हुए तो वह गेंद पीला गेंद हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। तो टोटल बॉल की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितनी है 14, और पीला गेंद की संख्या है 4, तो 4/14 यानी 4/14। इसे भी रिड्यूस कर सकते हैं, 2/7 हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी चैप्टर है और इससे रिलेट करके क्वेश्चन 1-2 आते ही आते हैं एग्जाम में। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी हमने बताया उसको आप जरूर बनाइएगा, और साथ ही एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको बनाइएगा। जिस क्वेश्चन में परेशानी हो आप हमें कमेंट कीजिएगा या मेरे इस व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपसे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत रहे तो आप हमसे शेयर करें, हम ज़रूर उसको बताएंगे, आपके सभी डाउट को क्लियर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में प्रोबेबिलिटी के कुछ और क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।